सो लेट अस स्टार्ट। क्या लिखा देखो उसमें, द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया increased by, everybody please underline that, increased by 15%, 18%, 13% and 20% for the 4 year। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसे इंक्रीज बाय परसेंटेज दिया हो तो आपको उन सब में 100 प्लस कर देने का। सो 100 प्लस 15%, 100 प्लस 18%, 100 प्लस 13% और 100 प्लस 20%। तो योर वैल्यूज वुड बी 115, 118, 113 and 120। याद रखना बेटा, जब भी परसेंटेज इंक्रीज दिया हो तो सब में 100 प्लस कर देने का। तो 15% बढ़ा तो 100 प्लस 15, 18% बढ़ा तो 100 प्लस 18, 13% बढ़ा 100 प्लस 13 और 20% बढ़ा मतलब 100 प्लस 20। अब यहीं पे अगर परसेंटेज डिक्रीज दिया होता तो अपने 100 में से सब कुछ क्या कर देते, माइनस कर देते। सो हमारे जी की फॉर्मूला है nth रूट ऑफ x1 into x2 up to xn। So that is equals to 4th root of 115 into 118 into 113 into 120। अब आपको कैलकुलेटर में क्या करना है, सुनो, इन चारों को पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो 115 इंटू 118 इंटू 113 इंटू 120, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी जो कुछ 184009200 है। ठीक है, अब इसका 1/4 पावर, तो बेटा अगर मान लो ये वैल्यू है 184009200, होल रेस टू कौन हो गया बेटा, 1/4 हो गया। अब 1/4 का मतलब क्या है, आपको 2 बार रूट दबाना है। सो एक बार रूट और 2 बार रूट दबाया, सो द आंसर इज 116.47। सो देयरफॉर एवरेज परसेंटेज इंक्रीज। अब एवरेज परसेंटेज इंक्रीज कैसे मिलेगा, तो जो आंसर आया उसमें आपको क्या कर देने का, 100 माइनस कर देने का। तो तुम्हारा आंसर आ गया 16.47 परसेंटेज इंक्रीज। मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 16.47%। तो जब भी परसेंटेज इंक्रीज दिया हो तो उसमें 100 प्लस करके अपने को चलने का, ज्योमेट्रिक मीन ढूंढने का, जो आंसर आया उसमें 100 क्या कर देने का, माइनस कर देने का। अब ये बात की मैंने परसेंटेज इंक्रीज की। अब ऐसे ही मान लो अगर परसेंटेज डिक्रीज हो तो सब नंबर 3 पे आओ सब लोग, ऑन पेज नंबर 84, पेज नंबर 84, सम नंबर 3 इन एक्सरसाइज 3.3। सॉरी सम नंबर 3 क्या, आई एम सॉरी, सम नंबर 2, सॉरी माय मिस्टेक, सम नंबर 2। द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स, डेप्रिशिएट्स का मतलब उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। डेप्रिशिएट का मतलब होता है कम होना। एट द रेट ऑफ 10%, 7%, 5% एंड 2%। मतलब पहले साल 10% कम हुई तो 100 माइनस 10%, दूसरे साल 7% कम हुई तो 100 माइनस 7%, तीसरे साल 100 माइनस 5% और चौथे साल 100 माइनस 2%। सो ये हुआ 90, ये हुआ 93, ये हुआ 95 और ये हुआ 98। सो जी की फॉर्मूला हुई nth रूट ऑफ x1 into x2 to xn, फोर्थ रूट ऑफ 90 into 93 into 95 into 98। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 90 into 93 into 95 into 98, so you get a sum value 77924700 whole raised to 1/4। सो 1/4 चाहिए तो 2 बार आपको रूट दबाना पड़ेगा। तो तुम्हारा आंसर आएगा 93
93.95। देयरफॉर अगर मुझे परसेंटेज डिक्रीज चाहिए तो जो भी मेरा आंसर आया 93.95, ठीक है, उसमें आपको क्या कर देने का, 100 माइनस कर देने का। सो माइनस 100, सो दैट इज गोइंग टू गिव मी -6.05 परसेंटेज। એટલે कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, 6.05% जो है वो डिक्रीज हुआ। बोलो, एनी क्वेश्चंस टू एनी? द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 2। तो दो नंबर का आपको ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है 2। If one number is 4 times the other number, find the number. So suppose the first number is A. So second number would be 4 times A, that is 4A. Now, what is the formula of G? Root of x1 into x2. तो हमारा G कितना है 2 और root of x1 है A और x2 है 4A. So 2 is equal to root of A into 4A is 4A square. So 2 is equal to root of 4 is 2 and root of A square is A. 2 goes down. So A is equals to 1. So therefore my first number is A, that is 1, and my second number is 4A, that is 4 into 1, that is 4. In short, the two numbers are 1 and 4। और अब चेक कर लो, ये 1 और 4 का ज्योमेट्रिक मीन 2 ही है। कैसे? 1 into 4 એટલે 4 का रूट कर दो, कितना आ गया तुम्हारा, 2 आ गया। That's it। 100 plus 4%, सॉरी 4 क्या 2%। दूसरा वाला होगा 100 plus 2.5%। तीसरा वाला होगा 100 plus 3% और चौथा वाला होगा 100 plus 4%। सो ये हुआ 102, 102.5, 103 और 104। So nth root of x1 into x2 up to xn। So ये हुआ 4th root of 102 into 102.5 into 103 into 104। So that is equals to कितना हुआ, let us see, 102 into 102.5 into 103 into 104, that comes to 111,999,3960 whole raised to 1/4। अब 1/4 है तो 2 बार रूट दबाना है, so it is 102.87। so therefore एवरेज परसेंटेज इंक्रीज अगर मेरे को चाहिए तो मैंने आपको पहले बता दिया, जो भी आंसर आए उसमें माइनस कर दो 100। सो 2.87 परसेंटेज क्या हो गया तुम्हारा, इंक्रीज हो गया। विथ अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज मीडियन। अच्छा, मीडियन को हम लोग एम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियन को एम कहते हैं। और व्हाट इज अ मीडियन? देखो बेटा, नाम से ही पता चलता है, मीडियन मतलब अ वैल्यू विच लाइज एग्जैक्टली इन द सेंटर। ठीक है, अब ये मीडियन ढूंढने के सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूलाज है वो बता देता हूं। सबसे पहले अनग्रुप, अगर अनग्रुप डेटा का मुझे मीडियन ढूंढना है तो उसकी फॉर्मूला है n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन इन AO। AO का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। AO का मतलब क्या होता है? लेट मी राइट डाउन ओवर हियर। AO मींस असेंडिंग ऑर्डर। एक बात याद रखना बेटा, मीडियन ढूंढने के लिए कंपलसरी जो डेटा हो वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं आपके साथ ग्रुप्ड डेटा की। सो ग्रुप डेटा में सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रीट की। ठीक है, डिस्क्रीट में अगर मुझे मीडियन ढूंढना है तो उसकी फॉर्मूला है n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन इन
CFI कॉलम। कौन सा कॉलम? CFI, मतलब इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा कंटिन्यूअस डेटा और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या हम कंटिन्यूअस कहें तो भी चलेगा। ओके, कंटिन्यूअस डेटा में सबसे पहले हमें ढूंढना होता है एम क्लास, और एम क्लास की फॉर्मूला है n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन इन CFI कॉलम। बेटा ये भी याद रखना, कंटिन्यूअस में +1 नहीं करने का, कंटिन्यूअस में खाली n अपॉन 2, ठीक है। और फिर मीडियन की एक फॉर्मूला यूज करनी है, L प्लस n अपॉन 2 माइनस CFI अपॉन FI इंटू C, where L means lower boundary point of M class, n अपॉन 2 तो हमने ढूंढ ही लिया। CFI का मतलब होता है, CFI means cumulative frequency of the class preceding to M class, ठीक है। जो भी तुम्हारा M क्लास है उसके ऊपर के क्लास की CFI हमें लेनी है। FI मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ M क्लास, और C मतलब क्लास इंटरवल ऑफ M class. So these are the ingredients of median. L मतलब lower boundary point, CFI that is cumulative frequency of the class previous to M class, FI frequency of M class, C class interval of M class, ठीक है। So इसमें M class बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बड़ा ध्यान रखना, जब आप अनग्रुप ढूंढ रहे हो, when you are finding अनग्रुप, तो उसके लिए आपको डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जब आप डिस्क्रीट ढूंढ रहे हो तो आपको CFI कॉलम ढूंढना है, कंटिन्यूअस में भी CFI कॉलम ढूंढना है, और उसकी फॉर्मूला मीडियन ढूंढने की अलग है, ठीक है। नाउ लेट अस सी हाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन। अच्छा, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज कि इसे पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। मीडियन इज आल्सो नोन एज पोजिशनल एवरेज। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड पोजिशनल एवरेज? बिकॉज median lies exactly in the center, so the position of the median is center। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 1, 2 और 3, तो कौन है सेंटर में? 2, तो यही तुम्हारा मीडियन होगा। ओके, 1, 2, 3, 4, तो कौन है सेंटर में? 2 और 3, तो 2.5 तुम्हारा मीडियन होगा। तो मीडियन जो है वो एग्जैक्ट सेंटर में होता है, उसकी जो पोजीशन है वो एग्जैक्टली कहाँ पे होती है? सेंटर में होती है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा मीडियन। आइए अब अपने इसके सम्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। So please everybody, इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे आ जाओ। पेज नंबर है तुम्हारा 85। इलस्ट्रेशन नंबर 17, पेज नंबर 85। So let us start. What is the question? The number of items produced by a factory in different weeks are 80, 85, 90, 92, 68, 80, 72, 63 and 55। फाइंड मीडियन। तो मीडियन ढूंढने के लिए सबसे पहला काम हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बोलो, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इन सब में? 63। उसके बाद 55। ओ आई एम सॉरी, सबसे छोटी 65 है, सॉरी। 55। ओके, 55 के बाद 63, 63। उसके बाद 72। नहीं 68 है ना, उसके बाद 68। 72, उसके बाद 80, 80, 80, 80 दो बार है, सो दो बार 80, 80, फिर 85, फिर 90, 90। तो ये हो गया हमारा, वेरी गुड बेटा। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। और अब मैं ढूंढूंगा मीडियन। तो फॉर्मूला क्या है? खाली n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बोलो n क्या है हमारा? कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
So it is 9 plus 1 divided by 2th observation in ascending order. So 9 plus 1, 10. 10 upon 2th observation in ascending order. So that is 5th observation. So 1, 2, 3, 4 and 5. So your 5th observation is 80. So the value of median is also 80. Sum is over. बोलो बेटा, सबको समझ में आया? Any questions to anybody? Yes, sir. Okay, isn't it very easy? Just आपको क्या करना है? n plus 1 upon 2. एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए. अगर आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो जो आप मीडियन ढूंढोगे वो मीडियन की वैल्यू सही नहीं आएगी. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 18 पे सब लोग. उसी के नीचे है. अब मैं क्वेश्चन ही लिखूंगा, डायरेक्टली वी विल डू द असेंडिंग ऑर्डर. द डेली प्रॉफिट ऑफ अ हॉकर in rupees for last 10 days are given below. Find the median profit. तो चलो बेटा, सबसे पहले इसको हम AO मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. बेटा इवन एग्जाम में भी आपको डायरेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ही अरेंज करना है. ये तो जस्ट क्या है, आपको समझाने के लिए मैंने पहले ऐसा किया. बोलो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इन सब में? आई थिंक 249. 249. उसके बाद 255.5. 255.5. उसके बाद 257. उसके बाद 258.5. उसके बाद 260. उसके बाद 261.5. उसके बाद 262.5. उसके बाद 264, 265 एंड 267. अब यहाँ मजा आएगा देखना. अब मुझे यहाँ पे मीडियन ढूंढना है. सो फॉर्मूला ऑफ मीडियन इज n plus 1 upon 2th observation in ascending order. सो बोलो व्हाट इज n? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So it is 10 plus 1 upon 2th observation in ascending order. So that is 11 upon 2. So 11 upon 2 मतलब वो हुआ 5.5. अब यहाँ पे there is a problem. 5.5 मतलब क्या? 5.5 का मतलब exactly between 5th observation and 6th observation. तो straight away मैं ऐसा बोलूंगा median will be 5th observation plus 6th observation divided by 2. क्यों? क्योंकि जो 5.5 है बेटा वो एग्जैक्टली 5th और 6th के बीच में ही है. समझो, इट इज एग्जैक्टली इन बिटवीन 5th एंड 6th. तो 5th ऑब्जर्वेशन कौन सी है हमारी? 1 2 3 4 5. सो इट इज 260 प्लस 261.5 डिवाइड बाय 2. सो 260 प्लस 261.5. वेरी गुड. सो 521.5 डिवाइड बाय 2 करोगे बेटा तो तुम्हारा आंसर आएगा 260.70. थैंक यू. सो दिस इज योर आंसर, रुपीस. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर अब हम कर रहे हैं 19. तो जब भी ऐसे एग्जैक्ट ना आवे तो आप ऐसे ये 5.5 है इसलिए हमने 5th plus 6th डिवाइड बाय 2 किया. हाँ, इस बात का ध्यान रखना बेटा, ठीक है. Now let us proceed to the next illustration number 19 now. Okay, what is there in illustration 19? There are 11 employees in an office. The monthly salary in rupees of the lowest paid 7 employees among them are. So 4,500, 2,400, 2,100, 3,400, 3,600, 2,500, 4,200, 1,500. What is the median monthly salary of all the employees? So first of all I will arrange the data in ascending order. बोलो सबसे छोटा कौन है? 1,500. 1,500. उसके बाद 2,100. 2,100. उसके बाद 2,500. 2,500. वेरी गुड. उसके बाद 3,400. उसके बाद 3,600. 2,600. उसके बाद 4,500. 4,200 है बेटा.
4,200. उसके बाद 4,500. उसके बाद अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना. रीड द क्वेश्चन अगेन. द क्वेश्चन सेज कि देयर आर 11 एम्प्लॉइज. लेकिन ये देखो, ये तो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 और 7 एम्प्लॉइज की डेटा दिया हुआ है हमें. तो आपने पढ़ा नहीं ध्यान से. उसमें क्वेश्चन ऐसा है, देयर आर 11 एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस. द मंथली सैलरी ऑफ द लोएस्ट पेड 7 एम्प्लॉइज. मतलब ये जो सैलरी है ये लोएस्ट पेड 7 एम्प्लॉइज की है. तो जो बाकी के 4 एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी इन सब से तो ज्यादा ही होगी. एंड लेट अस से उनकी सैलरी है x1, x2, x3 एंड x4. लेट मी पुट इट इन दिस वे. पहले 7 लोएस्ट एम्प्लॉइज की सैलरी ये रहे पहले 7 एम्प्लॉइज की. और जो बाकी के 4 एम्प्लॉइज हैं ऑब्वियसली इन 4 की सैलरी इन 7 से ज्यादा होगी बिकॉज दीज 7 आर लोएस्ट पेड. और ये मुझे इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि 11 एम्प्लॉइज की मेरे को मीडियन ढूंढना है. सो हमारे मीडियन की फॉर्मूला है n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर. सो हमारा n कितना है बेटा? इट इज 11 + 1 डिवाइड बाय 2, नॉट 7 + 1 डिवाइड बाय 2. 11 है. भले 4 ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू मुझे नहीं दी है बट टोटल ऑब्जर्वेशन 11 है. सो 11 + 1 12, 12 डिवाइड बाय 2. So 12 divided by 2 that comes to 6th observation. तो ये 1 2 3 4 5 और 6. So your median is 4,200 rupees. अगर आप बेटा 7 लेते तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग आ जाता. पर पहली बात तो हम n7 लेंगे ही क्यों जबकि एम्प्लॉइज 11 हैं. तो एम्प्लॉइज 11 हैं उसमें से पहले 7 एम्प्लॉइज की आपको सैलरी इस तरह दी हुई है और ये लोएस्ट है. तो ऑब्वियसली जो बाकी 4 एम्प्लॉइज होंगे उनकी सैलरी हाईएस्ट होगी एज कंपेयर टू द प्रीवियस 7 एम्प्लॉइज. समझ में आया बेटा? सो इस तरह का ये सम है. पेज नंबर है 110. उसमें सम नंबर है 4. देखो क्वेश्चन कैसा है. 2/5, 3/10, -1/10, -2 integer 1/5, 1/2, -3 integer 1/2, 0 एंड 1/5. अब बेटा सबसे पहले तो इसको हम सब कुछ पॉइंट में कर देते हैं. कैसे करेंगे सबको पॉइंट में? तो देखो 2/5 का मतलब होता है 0.4. आप चाहो तो चेक कर सकते हो. 3/10 होता है 0.3. 1/10 होता है -0.1. अच्छा ये क्या होता है? 5 2 पता है ना इंटीजर का. तो 5 2 -10, -10 into 1, ओ -10 + 1, -11/5. फिर 1/2 यानी 1/2 को आप क्या ले सकते हो? 0.5. फिर ये -3 into 2 -6 है ना. -6 + 1 7/2, that is -7/2. फिर ये 0 और ये 1/5. तो इसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं 0.4, 0.3, -0.1. ओके -11/5 करो એટલે -2.2, 0.5, -3.5, 0 and I think 0.2 if I'm not wrong. अब इसको हम लोग अरेंज करेंगे अब इसको अरेंज करेंगे बेटा एओ में, असेंडिंग ऑर्डर में. आई होप आप सबको पता है -3 बड़ा के -4 बड़ा. -3 बड़ा के -4 बड़ा? -4. गलत. -3 बड़ा होता है. -3 बड़ा होता है. नेगेटिव. हाँ नेगेटिव में जो जितना छोटा दिखता है वो उतना ही बड़ा होता है. देखो ये तुम्हारी नंबर लाइन है. If you go on the right side, the value would increase. Same way, -1, -2, -3. So if you go on the right side, the value would increase. तो -3 छोटा हुआ माइनस. वॉइस स्टक हो रहा है. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे आप राइट साइड जाओगे
the value would increase. So -3 छोटा हुआ और -2 बड़ा हुआ compared to -3. टूकमा आटलू याद रखो, इतना याद रखो कि नेगेटिव में जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता जाता है. मतलब -100 और -1, तो कौन बड़ा है? -100 के -1. -1. एग्जैक्टली Minus -1. तो जितना छोटा नेगेटिव उतने बड़ी उसकी वैल्यू, क्योंकि वो राइट साइड जा रहा है. ये हम मैथ्स में पढ़े हुए हैं बेटा. तो बोलो सबसे छोटा कौन है इन सब में? सबसे छोटा है -3.5. वेरी गुड. फिर कौन है? -2.2. फिर कौन है? -0.2. फिर कौन है? 0, क्योंकि नंबर में देखो 0 आ गया. 0 के बाद कौन आएगा? 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5. So m is equals to n plus 1 upon 2th observation in ascending order. So कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. So it is 8 plus 1 divided by 2. ठीक है. So 8 plus 1 divided by 2 करोगे तो 8 plus 1 divided by 2 observation in ascending order. So it is 9 by 2. 9 by 2. 4.5. Very good. So 4.5 मतलब 4.5 comes between 4th and 5th. So 4th observation plus 5th observation divided by 2. So 4th कौन सी है? 1, 2, 3, 4. So 0 plus 0.2 divided by 2. So 0.2 divided by 2. So what is the answer? 0.2.